नव वर्ष है, अर्थात अब हमारा नव वर्ष आरंभ हुआ हिंदुओं का। लेकिन हम किसका मना रहे हैं? बोले पाश्चात्य संस्कृति, विदेशियों का बनाया हुआ नवरात्र आप मनाते हैं। उनमें और हमारी संस्कृति में क्या अंतर है आपको बता दें। बोले महाराज हमारी जो सनातन संस्कृति उसमें इतना ही अंतर है कि अंग्रेजों का नव वर्ष मनाओगे तो दारू पी करके आरंभ करोगे, और हिंदुओं का नव वर्ष मनाओगे तो देवी की आराधना करके मनाओगे। बस अंतर इतना ही है कि वो अपने नववर्ष को दारू पी करके मनाते हैं और हम अपने नववर्ष को माँ शक्ति की आराधना से मनाते हैं। सिर्फ अंतर हमारे और उनके नववर्ष में इतना ही है। इसलिए हमारा नववर्ष वो नहीं, हमारा नववर्ष ये आरंभ हुआ। कौन सा संवत लगा है नहीं पता। देखिए आप ये तो जानते हो कि 2025 चल रहा है, लेकिन हमारा जो सनातन है ना वो 57 साल आगे चलता है अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी जो कैलेंडर है उससे हिंदू कैलेंडर 57 वर्ष आगे चलता है महाराज। हमारा जो धर्म है वो 57 साल आगे चल रहा है अंग्रेजों के बनाए हुए उस कार्यकाल से। इसलिए हमारा जो संवत्सर चल रहा है वो 2082 चल रहा है। 2082 आरंभ हो चुका है। इसलिए हम हिंदू हैं, बालकों को थोड़ी शिक्षा अपने धर्म की भी सिखाइए, नहीं तो फिर यही क्या करेंगे, बोले बड़े होकर के विधर्मी बन जाते हैं, धर्म से चूक जाते हैं। और फिर क्या होता है, बोले जब कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन किसी के माँ की धरोहर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की, ये हमारी धरोहर है महाराज, सनातन की धरोहर, तो वहीं कुछ विधर्मी बैठ करके कहते हैं कि महाराज जिसका है उसे दे दो, ऐसे कैसे दे दें। जो तुम्हारी भूमि को प्रणाम नहीं करता है, जो हमारी भूमि को प्रणाम नहीं करता है, जो इस भूमि को अपनी माँ नहीं समझता है, उसके अपनी पर्सनल धरोहर थोड़े ना है। बोले जा करके आप यूरोप को, ईरान को, वहाँ की भूमि को प्रणाम करते हैं तो वहाँ की भूमि को अपना मानिए ना। लेकिन कुछ विधर्मी जिनको आपने ही चुना है और बिठाया है सत्ता में राजा बना करके, वही आपके धर्म को कुचल रहे हैं, वही आपकी भूमि को छीन रहे हैं। कहते हैं आज जिन विधर्मियों को आपने बिठाया है ना सत्ता में, धर्म कर्म वालों को छोड़ करके, और जिन विधर्मियों को धर्म सत्ता में बिठाया ना महाराज, वही कल आपके घर की बहन बेटियों पर नजर डालेंगे और आपकी इज्जत को उतारेंगे। इसलिए आज आपकी पृथ्वी की इज्जत जा रही है, आपकी मातृभूमि की इज्जत जा रही है, उसका सौदा कर रहे हैं विधर्मियों से। आपके ही लोग मिल करके बैठ करके, जिनको आपने सत्ता में चुना और सत्ता में बिठाया, कल को वही कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने पद में, अपने सत्ता के अभिमान में करके आपकी घर की बहन बेटियों पर भी नजर डालें। इसलिए चुनाव का निर्णय, अपना जो मतदान है ना, सोच समझ करके किया करिए। अर्थात यहाँ पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन समझदारी आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। निर्णय लेने की क्षमता हर व्यक्ति की अपनी होती है, इसलिए निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा विचार किया करिए, सोच समझ करके। चंद रुपयों के लिए अपने मत को ना बेचिए, चंद पैसों के लिए, चंद नशे के लिए अपने मत को ना बेचिए। जो धर्म कर्म से जुड़ा हो, सनातन की ध्वजा लहराने वाला हो, वही राजा योग्य और श्रेष्ठ होता है। लेकिन जिसको रामनवमी की बधाई देने में भी शर्म आती है, ऐसे व्यक्ति को राजा बना देते हैं। जो ईद बकरीद की बधाई देता है लेकिन रामनवमी जन्माष्टमी में उसे शर्म आती है कि तुम्हारे मंदिर में आ जाए, तुम्हारे चौखट में आकर के और भगवान के सामने शीश झुका ले, ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर बिठाओगे तो क्या होगा, बोले प्रकृति का नाश हो जाएगा, धरती भूतल में रसातल में चली जाएगी। और क्या होगा, बोले हैदराबाद की भूमि में देख लीजिए, जहां आज प्रकृति का कितना क्षय, कितना नुकसान हो रहा है। बोले यही आपकी एक गलती ने आज 400 एकड़ की भूमि को शमशान बना दिया महाराज। ये विकास नहीं है, विनाश है। आप क्या सोच रहे हो, 400 एकड़ की भूमि में बंगले बना करके विकास कर लोगे? बोले विकास नहीं है, विनाश है। क्यों है, बोले विनाश इसलिए है, आज तुमने किसी का घर बर्बाद किया है, कल तुम्हारा भी टूटेगा। ये ना सोचना ये कर्मों का चक्र है, ये घूम फिर करके तुम पर ही लौटवात कर दिया। रो रहे हैं आज, विलाप कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? बात कर दिया। रो रहे हैं आज, विलाप रहे, वो कहाँ जाएंगे? उनको जिंदा जला दिया गया। सोचिए क्या दुर्गति होगी मनुष्य की।
इसलिए यह विकास नहीं, महाविनाश की ओर आप जा रहे हो। और फिर कहते हो कि महामारी आए तो दोष ईश्वर का है। बोले ईश्वर का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। आज नहीं बोलोगे तो कल एक ना एक दिन तुम्हारे बालक, तुम्हारे बच्चे ही क्या बनेंगे? बोले धर्म से चूक करके विधर्मी बन करके और तुम्हारे ही गले पर। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने बहुत समझाया अपनी संतानों को, धर्म से ना चूको, सत्कर्म के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य को ना भूलो। लेकिन बालक नहीं समझे तो क्या हुआ? बोले 99 लाख से ज्यादा संख्या थी यदुवंशियों की, आपस में लड़ के मर गए महाराज, कोई किसी का नहीं हुआ। इसलिए यदि शिक्षा देना चाहते हैं तो बालकों को अभी से मजबूती दीजिए, उनकी जड़ें मजबूत करिए महाराज। और उनको धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे संस्कृति हो, हर प्रकार की ज्ञान शिक्षा का वर्णन करके बताइए, हर प्रकार की शिक्षा दीजिए। इसलिए हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन क्या है, बच्चे अगर यही नहीं जानेंगे तो अपने धर्म से निकल करके और विधर्मियों के पास जाएंगे ना, अब क्या होगा? बोले दूसरे के संस्कार, दूसरे की सभ्यताओं को ये स्वीकार करेंगे। तुम इन्हें तिलक लगाना नहीं सिखाते हो, तुम इन्हें भजन करना नहीं सिखाते हो, तुम इन्हें भोजन से पहले भगवान की आराधना करना नहीं सिखाते हो। जब ये पढ़ने जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं? बोले विदेश गए, यहाँ गए, वहाँ गए। अब ये दूसरे बालकों को उनके धर्म के अनुसार, उनके पंथ के अनुसार कार्य करते देखते हैं तो उसी पंथ में उनकी श्रद्धा हो जाती है, उसी समुदाय में वो शामिल हो जाते हैं। तो इसमें दोष कहीं ना कहीं माता पिता का हुआ ना, आपका हुआ ना। इसलिए बचपन से ही बच्चे को बताइए कि स्नान का मंत्र क्या है, सुबह उठ कर के क्या करना चाहिए, सूर्य को जल देने का महत्व क्या है, तिलक क्यों लगाया जाता है, भोजन पहले भगवान को क्यों समर्पित किया जाता है।